माई सेल्फ जीके गौरव। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेगास्पोरोजेनेसिस। पहले हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखे थे, इस वीडियो में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और देखते हैं हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस में एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हो गया इसका डेफिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, मेगास्पोर मदर सेल्स, जिसको एमएमसी शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो मियोटिक डिवीजन करता है, और क्या उसका रिजल्ट क्या होता है मियोटिक डिवीजन का? मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। आप लोग 11th में पढ़े होंगे सेल डिवीजन में मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, और माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस मतलब एक सेल अगर डिवाइड करेगा तो वो 4 डॉटर सेल बनाता है। वो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे सेल डिवीजन में, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ उसमें। तो इसमें एमएमसी में क्या होता है कि मियोटिक डिवीजन होता है, जो कि 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट किसको बोलते हैं? एम्ब्रियोसाइट को बोलते हैं। नीचे आपको पढ़ना है फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में। एनसीईआरटी में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 जनरेट। जैसे एक सेल डिवाइड किया, उससे हम 4 बने, 4 जो बने उसमें से एक ही जो सेल है ना वो आगे फर्दर डिवीजन फर्दर फंक्शनल रहता है, बाकी जो ये 3 है वो डेड हो जाता है, मतलब डीजेनरेट कर जाता है। ठीक, आगे देखते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। जो है फंक्शनल मेगास्पोर जो बच्चा एक वो डेवलप करता है फीमेल गैमीटोफाइट, जिसको कि हम लोग एम्ब्रियोसैक भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है फीमेल गैमीटोफाइट, और ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा एम्ब्रियोसैक। ठीक, फंक्शनल मेगास्पोर जो बच्चा है, 3 तो डेड कर गए, एक जो बच्चा वो फर्दर डेवलप करता है फीमेल गैमीटोफाइट में, मतलब एम्ब्रियोसैक में। Method of embryosac formation from a single megaspore is called monosporic development. Method of embryosac formation from a single megaspore called monosporic development. मेथड जो है एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन का एक सेल से, एक सेल मतलब जो सेल बच्चा जो फर्दर डेवलप हो रहा है, फ्रॉम ए सिंगल सेल। सिंगल कहीं भी आए तो मोनो बोलते हैं उसको। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब आगे जब आप पेज पलटेंगे तो आपको एक डायग्राम मिलेगा, फिगर, उसका फिगर नंबर है 2.8। इसमें 3-4 डायग्राम दिए हुए हैं। मैं सी यहाँ पे डायग्राम लिया हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस डायग्राम को पहले हम ऐसे ही बताए थे कि कौन सा पार्ट क्या है। आगे जब ये हम फ्लो चार्ट समझेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस डायग्राम में कहाँ पे क्या दिया हुआ है। जैसे ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है चैलेंजल इन। ठीक, इसके बारे में बताऊँगा। ये डायग्राम थोड़ा उल्टा दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको समझना होगा ठीक से, क्योंकि लाइंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये उल्टा दिया गया डायग्राम। माइक्रोपेलर ऊपर होना चाहिए था, चैलेंजल नीचे होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन डायग्राम ऐसा दिया हुआ है। तो ये जो 3 सेल्स आपको दिख रहे हैं ऊपर में, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स, जिसका प्लोएडी होता है एन। ठीक है, ये जो 2 है ये पोलर न्यूक्लियाई है। ये बीच का एक बड़ा सा सेंट्रल सेल है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एग है, और ये जो 2 दिख रहे हैं ये 2 सिनर्जिड्स हैं, इसका प्लोएडी एन होता है। और ये जो एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है सिनर्जिड के अंदर में, टिप पे होता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि टिप पे होता है फिलिफॉर्म एपरेटस, जो पोलन ट्यूब को मदद करता है अंदर आने में। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं ये जो लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, उसको समझने से पहले फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, उससे आसानी होगी लाइन समझने में। ठीक है, फ्लो चार्ट देखते हैं। जैसे ये जो सेल है मदर सेल है। ठीक है, एम्ब्रियोसैक मदर सेल है, एक सेल है। इसमें क्या हुआ? मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस डिवीजन हुआ तो क्या बना? 4 हैप्लॉइड सेल बने, 1 2 3 4 हैप्लॉइड सेल बने। इसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट कर गया, बचा 1। अब एक जो ये सेल बचा है वो जो एम्ब्रियोसैक है वो इनलार्ज होगा, मतलब सेल इनलार्ज होगा तभी उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, अब फर्दर ये इनलार्ज होगा तो एक इसके अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो अब माइटोसिस करेगा। यहाँ क्या था? एमएमसी किया था मियोसिस, लेकिन ये क्या करेगा? माइटोसिस, न्यूक्लियस को अपने डिवाइड करेगा। तो एक न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर डबल हो जाएगा।
और दो दो जो न्यूक्लियस है वो दोनों एंड पे चले जाएंगे। फिर फर्दर फिर माइटोसिस होगा तो ये जो 2 न्यूक्लियस थे वो अब 4 हो जाएंगे। फिर फर्दर एक अगेन माइटोसिस होगा, उसमें जो ये 4 है वो 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब देख भी सकते हैं 4 जो है वो 8 हो गए। अब ये जो 4 हैं उसमें से जो 2 न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में आ जाएगा। जो मैं यहाँ पे बताया हूँ ये पोलर न्यूक्लियाई जो रहता है वो सेंटर में रहता है। जैसे ये 3 चला जाएगा ऊपर एंटीपोडल, ठीक है, और 3 चला आएगा नीचे और 2 जो है वो बीच में आ जाएगा, मतलब सेंटर पे आ जाएगा, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हो गया एंटीपोडल सेल्स, ये हो गए 2 पोलर न्यूक्लियाई और 2 सिनर्जिड हो गए। यहाँ पे 3 है ना, इसमें से 2 सिनर्जिड है, ये दोनों सिनर्जिड सेल है। ठीक है, और एक जो बीच वाला जो दिख रहा है वो एग सेल है। ठीक, एग सेल यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में जो वो डायग्राम है वो यहाँ पे एग सेल दिखाया गया है। ठीक है, अब ये हम लोग देखिए, अब लाइंस क्या बोलता है उसके हिसाब से ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है वो एक के नीचे होता है, वो लिखा हुआ है, उस हिसाब से ये उल्टा होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे दिया गया है एनसीईआरटी में। देखिए, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, जैसा कि मैंने बताया कि इसका न्यूक्लियस है वो माइटोसिस डिवीजन करेगा। फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा जो अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, मतलब एक चैलेंजर पे चला जाएगा, एक माइक्रोपैरल पे चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियट स्टेज। ये जो 2 न्यूक्लियस है उसको क्या बोला है, 2 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेट। ठीक है, 2 और मोर माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन 4 and 8। फर्दर 2 और होंगे, जो एक बार होगा उससे 4 बनेगा, एक और होगा उससे 8 न्यूक्लियस बनेगा। उस स्टेज को क्या बोलेंगे, 4 और 8 न्यूक्लियट स्टेज। ठीक है, 6 न्यूक्लियाई, जो 8 में से जो 6 हैं वो तो सराउंडेड होते हैं बाय सेल वॉल्स। देखिए, ये जो 1 2 3 और 4 5 और 6 ये तो अपने सेल वॉल से सराउंडेड है। ठीक है, ये एंटीपोडल्स, सिनर्जिड और एक सेल ये तो सेल वॉल से सराउंडेड है, लेकिन ये जो 2 बीच का पोलर न्यूक्लियाई बच गया ना वो सेल वॉल से सराउंडेड नहीं होता है। ठीक है, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपैरेटस। ये जो लाइन है एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा आसानी से ये लाइन, बिलो द एग एपैरेटस। जैसे एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि ये जो एग एपैरेटस है, एग एपैरेटस कौन सा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके बिलो होता है। बिलो कौन होता है, पोलर न्यूक्लियाई, बिलो द एग एपैरेटस। अगर बिलो द एग एपैरेटस है तो उस हिसाब से तो ये इसके नीचे होना चाहिए। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है वो एग एपैरेटस के नीचे है, मतलब डायग्राम जो है वो ऐसे है रियलिटी में, लेकिन एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम है वो उल्टा दिया हुआ है। पिछला वीडियो जो इसके 4th पार्ट में आप देखेंगे उसमें मैंने लास्ट में एक लाइन बताया था, उसमें जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो चैलेंजर इंड है, ये जो चैलेंजर इंड है वो रिप्रेजेंट करता है बेस ऑफ द ओव्यूल। वो बेस मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, वो बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां भी लिखा हुआ है। और इससे तो एकदम सीधा क्लियर हो जाता है कि ये डायग्राम उल्टा दिया गया है, बिलो द एग एपैरेटस। अब आगे देखते हैं, 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपैलर एंड। 3 जो सेल्स हैं वो ग्रुप किए गए हैं माइक्रोपैलर एंड। इससे अच्छा आप यहाँ समझिए, ये माइक्रोपैलर है, ठीक है, ये चैलेंजर हो गया। एनसीईआरटी में ऊपर नीचे दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ उल्टा करके बता रहा हूँ सीधा करके। ठीक है, तो ये माइक्रोपैलर है, ये जो हो गया वो एंटीपोडल हो गया। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपैलर एंड। नहीं, ये तो चैलेंजर ही रहेगा, सॉरी गलती हो जाइए, ये चैलेंजर और ये माइक्रोपैलर। ठीक है, 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपैलर एंड। माइक्रोपैलर एंड में 3 सेल्स होंगे, कौन कौन से, 2 तो सिनर्जिड हो गए और एक सेल। इसका भी फ्लोएडी एन ही होता है, आप लोग याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है, इसका फ्लोएडी एन ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सिनर्जिड। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है सिनर्जिड, जो ये 2 सेल है इसको बोलते हैं सिनर्जिड। अब सिनर्जिड के बारे में कुछ कैरेक्टर है वो लोग पढ़ लें। सिनर्जिड का क्या काम है, हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपैलर टिप कॉल्ड फिलिफॉर्म एपैरेटस। इसके जो टिप पे, ये जो माइक्रोपैलर के टिप पे 2 फिलिफॉर्म एपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिनर्जिड के। अब फिलिफॉर्म एपैरेटस का क्या काम होता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। जो पॉलन ट्यूब्स, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर जब आता है उसको ये गाइड करता है, कौन, फिलिफॉर्म एपैरेटस। ये सीधा लाइन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन गाइड करता है पॉलन ट्यूब्स को इनटू द सिनर्जिड, तो उसका आंसर जाता है फिलिफॉर्म एपैरेटस। ठीक है, अब देखते हैं 3 सेल्स आर एट द चैलेंजर एंड कॉल्ड एंटीपोडल्स। जो ये 3 सेल्स हैं चैलेंजर एंड पे, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स।
ठीक। A typical angiosperm embryo sac is 8 nucleated and 7 celled। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 8 न्यूक्लिएटेड होता है जब ये मैच्योरिटी में होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना, मैच्योर हो जाता है मेगास्पोर, तब 8 न्यूक्लियस होता है उसमें और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। 8 न्यूक्लियस कैसे हो जाता है वो देखिए, 1 2 3 यहाँ हो गया, 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। और 7 सेल्ड क्यों बोला है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये सेंट्रल सेल, इसको काउंट किया है, वो हो गया 7 सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल इज सराउंडेड बाय कैल्वोज वॉल। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये 2007 में है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेगास्पोर बोल रहा हूँ, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो किस वॉल से सराउंडेड होता है, तो उसमें आंसर क्या होगा, कैल्वोज वॉल से सराउंडेड होता है। ये फ्लो चार्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फ्लो चार्ट भी आप देख लेंगे ना, तो इतना सारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा कि कहाँ पे क्या है। ये डायग्राम जो है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ट्विस्ट करना होगा तो ये ऊपर नीचे दे देगा, ठीक है, पहला ऑप्शन में और लास्ट ऑप्शन में दे देगा सही करके, ठीक। तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन चारों देखिएगा। ये था मेगास्पोरोजेनेसिस, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट जो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल होता है ये, और इसमें कुछ प्लोएडी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लोएडी में पिछले वीडियो में भी न्यूसेलस का हो गया, फिनिकल का हो गया, इन सारों का बता चुका हूँ, इसमें भी मैंने बता दिया। इसका एन होता है, एंटीपोडल का प्लोएडी एन होता है, सिनर्जिक का प्लोएडी एन होता है। तो प्लोएडी में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए एक बार आप जब सेल डिवीजन अगर पढ़ लिए होंगे आप, तो एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह आएगा आपको माइटोसिस मियोसिस, अगर आपका वो क्लियर नहीं होगा तो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग शायद पॉलिनेशन ही है, तो हम लोग पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।